जय श्री राम। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज सात्विक तात्विक चिंतन करते हुए रामचरितमानस के इसी प्रकरण को आगे बढ़ाते हुए कहते हैं कि जो यही मानस सरोवर में जो स्नान करता है उसी का जो मन में जो परिताप होता है, अफसोस होता है, वो सब मिट जाता है। और जब जैसे मृग दूर से दिखा हुआ भवबारी सूर्य किरण की भ्रम से उत्पन्न होता हुआ पानी को पीने के लिए दौड़ता है, लेकिन पानी हाथ में लगता नहीं। अंत में पश्चाताप ही हाथ में लगता है और पीछे फिरकर मुड़कर आ जाता है और फिर यही जीव। और कैसे आता है कि गोस्वामी कहते हैं जिमे जीव दुखारी, वह दुखी होकर फिरता है। ऐसी जीव को सुख देने के लिए एकमात्र उसी के मन में जो प्यास है, उस प्यास को मिटाने के लिए, उसके जीवन में जो अफसोस है, परिताप है, उसी को मिटाने के लिए एकमात्र मानसरोवर ही यही एकमात्र माध्यम है। यह इसी माध्यम से, यही राम कथा के माध्यम से वो जब उसी पानी को पीने के लिए कोशिश करेगा। कौन सा पानी? ना, ये राम कथा रूपी पानी को जब पिएगा, जिन यही बारी न मानस धोए। कौन सा बारी? बारी का अर्थ पानी है, और यही पानी में, राम कथा रूपी पानी में जब तक वो मन को नहीं धोएगा तो उसका परिताप मिटने वाला नहीं है। वो गोस्वामी ईश्वर को तो कायर कह देता है। और आगे कहते हैं मति अनुहारे सुबारे गुण गण गनि मन अनवाई सुमरि भवानी शंकर ही कह कवि कथा सुहाई। सुमरि भवानी शंकर ही कह कवि कथा सुहाई। मैं उसी भवानी शंकर को स्मरण करके वही कथा को मैं वर्णन करने जा रहा हूँ, जो कथा की भगवान शिव शंभु ने भवानी को सुनाए थे। कैसे, कितना सुनाऊंगा मैं? मति अनुहारे सुबारे गुण। मेरे बुद्धि जितना संग्रह कर चुका है, मेरा बुद्धि जितने पा चुका है, जितने की लायक हुआ है, उतना ही मैं सुनाऊंगा। कौन सा कथा? सुबारी। सुबारी का अर्थ है सुंदर पानी। वही सुंदर वाणी के रूपी पानी को मैं आपके पास पहुंचाऊंगा, जो गुण गण गनि मन अनवाय, जो इसको गुण को गिनते हुए और मन को इसी में डुबकी लगाएगा, नहाएगा, उसी का मन तृप्त हो जाएगा, शांत हो जाएगा, शुद्ध हो जाएगा, पवित्र हो जाएगा, और भगवान के कथा में वो अपना जीवन सुहावन बनाएगा। भवानी शंकर सुमरि भवानी शंकर ही कहा कवि कथा सुहाई। मैं इसी कथा को इस तरह वर्णना करता हूँ जो आपको सुहावन लगेगा, आपको अच्छा लगेगा ही, क्योंकि ये कथा ही अच्छा है, मेरे ठाकुर ही अच्छा है, कथा अच्छा है, ठाकुर जी अच्छा है, वाणी बोलने वाला देवादिदेव महादेव अच्छे हैं, और तुलसी बाबा तो तुलसी बाबा है। तुलसी क्या कहें, तुलसी तो बन की घास, श्री रघुवीर कृपा ते तुलसी बन गया तुलसीदास। ऐसे तुलसीदास है जो भगवान के कृपा पात्र है, और उन्हीं के लिखने से लिखा हुआ और महादेव जी के मन से रचा गया ये कथा कैसे किसको तृप्त नहीं दे सकता। अब रघुपति पद पंकरुआ हिया धरि पाई प्रसाद, कहो जुगल मुनि वर्य कर मिलन सुभग संवाद। अब रघुपति पद पंकरुआ। मैं अब भगवान श्री राघवेंद्र सरकार जी का पद जुगल को हृदय में धारण कर, उन्हीं पद कमल को, जो कि पद्म सदृश असत को त्याग कर सत को आधार में रहने वाला जो पद पंकर हुआ है, हिया धरि पाई प्रसाद, उससे उन्हीं के पद कमल को हृदय में धारण करके मैं उनकी प्रसादी राम कथा को मैं आप लोगों के पास पहुंचाऊंगा।
कहूँ जुगड़ मुनिवर जकरम, मैं उन्हीं की कथा को जुगड़ मुनिवर के, किस किस के ना, जो याज्ञवल्क्य ऋषि कहते थे और भरद्वाज जो सुनते थे, ये मुनि जुगल की जो कथा है, मिलन शुभग संवाद, इनके मिलन से जो शुभग संवाद निकला है वही राम कथा को मैं आपको सुनाऊंगा। पहले बोल दिए भवानी शंकर, भवानी शंकर कह कवि कथा स्वाही, भवानी शंकर जी बात कर रहे थे, ज्ञानपूर्वक बात को उसी को मैं सुनाऊंगा। फिर कर्म युक्त याज्ञवल्क्य और भरद्वाज जी की कथा को भी मैं आपके पास प्रस्तुत करते हुए गोस्वामी कहते हैं उस जुगल मुनिवर के संवाद को मैं सुनाऊंगा। विवाद नहीं, आवाद नहीं, संवाद है, वाद नहीं, सब संवाद सम्यक वाद के साथ मैं आपके पास प्रस्तुत करूंगा। इसके ऊपर हम आगे चिंतन करेंगे। अब के लिए विश्राम। बोलो मानस कुटीर बिहारी बिहारिणी जी महाराज की जय।